बहुत बहुत स्वागत है सभी का कौशल स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साथियों राजस्थान जीके के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक परंपरागत जल प्रबंधन के बारे में, जहां से हर बार 1% अध्यापक थर्ड ग्रेड एग्जाम हो, सीईटी एग्जाम हो या एसआई एग्जाम हो एवं अन्य राजस्थान के सभी एग्जाम के अंतर्गत जहां से 1% हर बार पूछा जाता है। यानी कि आज इस वीडियो के अंतर्गत आप 1 नंबर यहाँ पर पक्का करने वाले हैं साथियों। केवल 5 मिनट के समय में आपका आज यहाँ पर 1 अंक इसमें पक्का हो जाएगा साथियों। तो 5 मिनट आपको जरूर इस वीडियो के लिए निकालने हैं और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सभी साथी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे साथियों। इस वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे परंपरागत जल प्रबंधन की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार 1% आपका पक्का है यहाँ से। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ साथियों। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं परंपरागत जल प्रबंधन का यह टॉपिक। इसमें सर्वप्रथम आपको कुछ 1% दिखाए जा रहे हैं साथियों, लगभग 10 से अधिक प्रश्न इसमें हम करने वाले हैं साथियों। और उसके आगे आपको बारी बारी से बताया जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं साथियों। पूर्ण रूप से आपको पूर्ण चित्रित जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाए जाएंगे, जिससे कि आपको पूर्ण रूप से ये समझ में आ सके साथियों। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ साथियों। निम्न में से कौन सा परंपरागत का जल स्रोत नहीं है साथियों? खडीन, झील, झालरा या खाई साथियों, कौन सा ऑप्शन आपका परंपरागत जल स्रोत का नहीं है? इसको आपको आंसर देना है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों खाई। खाई एक परंपरागत जल स्रोत नहीं है बल्कि अपरंपरागत स्रोत है साथियों। ठीक है, बाकी के जो सभी हैं खडीन हो, झालरा हो और झील हो, ये सभी परंपरागत जल के स्रोत माने जाते हैं साथियों। आगे चलते हैं नेक्स्ट तरफ। काला सागर तालाब किस जिले में स्थित है साथियों? तो इस पर आपको राइट आंसर लगाना है। आपको कमेंट के माध्यम से अपने ऑप्शन जरूर देने हैं साथियों। क्या सवाई माधोपुर में है काला सागर तालाब? दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा है साथियों चित्तौड़ और चौथा है आपका जोधपुर। तो बताइए आपका राइट आंसर इस पर क्या रहने वाला है साथियों? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों सवाई माधोपुर। आपका इसका राइट आंसर होने वाला है साथियों। सवाई माधोपुर है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। काला सागर तालाब है वो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा कि सांवर झील किस जिले में स्थित है साथियों? क्या सवाई माधोपुर में स्थित है या जयपुर जिले में स्थित है या चित्तौड़ में स्थित है या जोधपुर में स्थित है साथियों? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप सभी को पता है साथियों, सांवर झील जो स्थित है वो साथियों जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है साथियों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर। आगे चलते हैं। चांद बावड़ी कहाँ स्थित है साथियों? ऑप्शन नंबर 1 सवाई माधोपुर में, दूसरा जयपुर में, तीसरा है फतेहपुर में और चौथा है आवानेरी। तो साथियों चांद बावड़ी जो स्थित है साथियों वो आवानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है साथियों। आवानेरी दौसा के अंतर्गत स्थित है क्या? चांद बावड़ी साथियों। आगे चलते हैं। खडीन का आविष्कार किसने किया? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो माना जाता है साथियों परंपरागत जल स्रोत के माध्यम से, कि खडीन का आविष्कार किसने किया था साथियों? तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था या रावजोधा ने किया था या कौटिल्य ने किया था या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था साथियों? आपके जो आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करने हैं सभी साथियों को। तो खडीन का जो आविष्कार किया गया था साथियों वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था साथियों। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो प्रश्न है वो है साथियों नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था साथियों? आपको बताना है कि नाड़ी। अब देखिए आपको दो प्रश्न मिले यहाँ पर, खडीन और नाड़ी, ये क्या चीज़ है? बहुत से सारे साथियों को इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। तो हम इसी वीडियो के अंतर्गत लास्ट में पूरे टॉपिक बाय टॉपिक समझते चलेंगे कि ये चीज़ क्या होती है और इनके बारे में किस प्रकार से विस्तार से इनकी जानकारी लेंगे साथियों पूरे चित्र के माध्यम से। तो नाड़ी का सर्वप्रथम आविष्कार किसने किया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने, कौटिल्य ने, रावजोधा ने या चंद्रगुप्त मौर्य ने? तो इस पर आपको आंसर लगाना है साथियों कि नाड़ी का जो आविष्कार किया गया था साथियों वो रावजोधा के द्वारा किया गया था साथियों। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आपको इस पर राइट आंसर देना है कि सुदर्शन झील का जो निर्माण है वो किसने करवाया था साथियों? तो सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था साथियों। आगे चलते हैं। महामंदिर झालरा कहाँ प्रसिद्ध है साथियों? प्रश्न नंबर 8 की तरफ पहुंच गए हम। सवाई माधोपुर में, जोधपुर में, आवानेर में और कोटा में साथियों। तो महामंदिर का जो झालरा स्थित है साथियों वो जोधपुर जिले के अंतर्गत स्थित है साथियों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। भारत पाक सीमा पर किसकी मात्रा अधिक है? क्या झालरा अधिक है वहाँ पर, या कोई, या बेरी अधिक है, या टांका अधिक है, या खडीन अधिक है साथियों? किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? तो भारत पाक सीमा के अंतर्गत कुई या बेरी की मात्रा है वो अधिक पाई जाती है। अधिक मात्रा में जल के लिए ये इनका उपयोग किया जाता है साथियों। अब आगे चलते हैं कि नाड़ी क्या है, टांका क्या है साथियों, इनके बारे में, हम झालरा क्या है, इनके बारे में आगे विस्तार से इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साथियों। केवल 5 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है साथियों। इसमें वर्षा जल संरक्षण से संबंधित कुछ शब्दावली का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं साथियों। आगे चलते हैं। अगोरा या पायतान क्या है साथियों? तो वर्षा जल को नाड़ी या तालाब में उतारने के लिए उसके चारों ओर मिट्टी को दबाकर अगोरा या पायतान बनाया जाता है। एक जो नाड़ी है बीच में या आपके तालाब है उसके चारों तरफ जो है उसको दबाकर, मिट्टी को दबा करके इसमें पानी के लिए क्या बनाया जाता है साथियों? एक जगह बनाई जाती है जिसे अगोरा या पायतान कहा
जाता है साथियों। आगे चलते हैं कि टाँका क्या है। टाँका जो होता है साथियों वो वर्षा जल के संग्रहण के उपयोग में किया जाता है। अपने घर के अंतर्गत यानी अपने घर के आंगन के अंतर्गत साथियों एक टाँका बनाया जाता है, एक गड्ढेनुमा आकृति बनाई जाती है जिसमें वर्षा जल को संग्रहण किया जाता है साथियों, वो उसे टाँका कहा जाता है। इसका प्रयोग अधिकतर बाड़मेर या जैसलमेर जिलों के अंतर्गत किया जाता है साथियों। आगे क्या है, नाड़ी। छोटी तलैया जिसमें वर्षा जल भरा जाता है उसे नाड़ी कहते हैं साथियों। छोटी सी तलैया या तालाब का छोटा रूप जिसे क्या कहा जाता है, नाड़ी कहा जाता है। नाड़ी का आपको मैं चित्र दिखा देता हूँ किस प्रकार से नाड़ी होती है साथियों। देखिए साथियों, नाड़ी कैसी होती है, किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चिम राजस्थान में इसका विशेष रूप से जोधपुर जिले में प्रचलित है नाड़ी का साथियों। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये नाड़ी का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा है साथियों वीडियो के माध्यम से। एक छोटे तालाब के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग जो सर्वप्रथम किसने करवाया था साथियों, राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। एक नाड़ी का चित्र आपको मैंने दिखाया है साथियों, जिसका निर्माण कब करवाया था, सन 1520 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। नाड़ी जमीन पर बना एक गड्ढा होता है जिसमें वर्षा जल संग्रहित होता है साथियों। इस जल को, जो जल इसमें इकट्ठा होता है उसको क्या कहते हैं साथियों, पालर पानी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आपको यहीं से मिल गया है। और इससे 10 से 12 मीटर तक इसकी गहराई होती है साथियों। नाड़ी के रूप में आप चित्र के रूप में इसको देख सकते हैं साथियों। ठीक है साथियों, जमीन का एक गड्ढा होता है जिसका विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान यानी कि जोधपुर में प्रयोग किया जाता है। राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1520 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था साथियों। आगे चलते हैं वीडियो की तरफ। अगला जो प्रश्न है साथियों वो है नेहड़ा या नेस्टा किसे कह सकते हैं, यानी कि नाड़ी या तालाब के में जब अतिरिक्त जल आ जाता है साथियों तो उसकी निकासी के लिए, यानी कि ये आपकी नाड़ी हो गई तो यहाँ से जल जब अतिरिक्त हो जाएगा साथियों तो इसकी निकासी के लिए एक गलीनुमा सक्रिय आकृति बनाई जाती है जिससे दूसरी जो नाड़ी होती है वहाँ तक उस जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक ले जाया जाता है। उसे क्या कहते हैं साथियों, नेहड़ा या नेस्टा कहा जाता है। ठीक है साथियों, अगला होता है पलर पानी, जो आपको मैं बता चुका हूँ साथियों। वर्षा जल को जो पानी आता है साथियों जिसका संग्रहण किया जाता है उसे पलर पानी कहा जाता है साथियों। ठीक है, बावड़ी, इसके देखिए कई नाम होते हैं बावड़ी के साथियों। वापका, वापी, करकंदू, शकंदू आदि नामों से इसे उद्बोधित किया जाता है साथियों। ये नाम आपने कभी नहीं पढ़े होंगे साथियों, वापका, वापी, करकंदू और शकंदू आदि नामों से इसे उद्बोधित किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में इस तरह के कुएं बावड़ी खोदने की परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी से लगभग शक जाति अपने साथ लेकर आई थी साथियों। परंपरा ईसा की प्रथम शताब्दी से, और इसे कौन सी जाति लाई थी, शक जाति इसको लेकर आई थी साथियों। इसका निर्माण जोधपुर व भीमनाम में आज भी 700-800 ईस्वी में निर्मित किए गए थे साथियों ये। ठीक है साथियों, बावड़ी को सभी जानते हैं साथियों। एक सिड्डी नुमा आकृति इसके अंतर्गत होती है, वो मैं आपको चित्र के माध्यम से अभी दिखा देता हूँ साथियों कैसी होती है बावड़ी। देख सकते हैं साथियों आपके स्क्रीन के ऊपर बावड़ी का चित्र आपको दिखाया जा रहा है साथियों। इसमें इस प्रकार से सिड्डीनुमा एक आकृति होती है साथियों, तो आप इसको देख सकते हैं। इस प्रकार से इसके अंतर्गत जल का संग्रहण भी किया जाता है साथियों। ये बावड़ी का चित्र आपको दिखाया है साथियों। ठीक है, इस प्रकार से अधिकांश बावड़ियाँ मंदिर, किलों या मठों के नज़दीक बनाई जाती हैं साथियों, ताकि वहाँ पर अधिक से अधिक लोग इसका उपयोग, जल का जो उपयोग था साथियों वो पीने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। ठीक है साथियों, पीने और नहाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो से जुड़ने के लिए। यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है साथियों तो सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें साथियों। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर करें साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।